का अमृत है और योग का त्याग कर देना यह मृत्यु को न्योता है। जब तक व्यक्ति सक्रिय रहेगा, सचेतन रहेगा, क्रिएटिव रहेगा, तब तक इंसान स्वस्थ रहेगा और एक स्वस्थ इंसान ही योगी बन सकता है। सच्चाई तो यह है कि स्वस्थ इंसान खुद ही अपने आप में एक योगी होता है। योग का अर्थ हम लोग केवल वो पुराने वाला अर्थ न लगाएं कि योग करने के लिए इंसान को हिमालय की गुफाओं में जाना पड़ेगा और वहां तपना पड़ेगा तो वो योग होगा। निश्चय ही वह योग है, वह योग का अंतिम चरण कहलाएगा। पर योग का प्रथम चरण तो यही है कि व्यक्ति जन्म से लेकर बुढ़ापे के अंतिम सांस तक व्यक्ति योग से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब तक दुनिया में कोई व्यक्ति जीवित है, स्वस्थ है, तब तक हर कोई व्यक्ति दुनिया का योगी है। इसलिए आप भी सारे लोग योगी हैं। दुनिया में जितने भी स्वस्थ लोग हैं वे सारे के सारे योगी लोग हैं। यदि कोई बूढ़ा आदमी मन में ऊर्जा को भरे हुए है, उत्साह और उमंग को भरे हुए हैं, तो वह बुढ़ापे में भी योगी है। और यदि कोई बालक 15 साल की उम्र में भी बीमार रहता है, निराश रहता है, हताश हो चुका है, जीवन की आशा उसने छोड़ दी है, तो समझो वो व्यक्ति बचपन में ही बुढ़ापे को न्योता दे बैठा है, अर्थात उसने योग का त्याग कर दिया है। सच्चाई तो यह है कि दुनिया जब तक रहेगी स्वस्थ रहेगी, और जब तक वह स्वस्थ रहेगी तब तक प्रत्येक व्यक्ति यहां का योगी है। इस मायने में योग का अर्थ होता है जुड़ना और जोड़ना। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना। जैसे लोग कहते हैं फेविकॉल का जोड़ कभी टूटता नहीं है, फेविक्विक का जोड़ कभी टूटता नहीं है, मैं कहूंगा योग का योग भी कभी टूटता नहीं है। जब तक आपके जीवन के साथ सांस का भी योग है तब तक भी आप योगी हैं, और जिस दिन सांस का योग टूट जाता है, संयोग बिखर जाता है, अर्थात मृत्यु हो गई। तो योग क्या है? जीवन है। योग क्या है? ऊर्जा है। योग क्या है? जीवन को उत्साह और उमंग से भरने की कला है। योग क्या है? जीवन को जीवन बनाए रखने का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति को, संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को योग को समझना होगा, योग की अनिवार्यता को समझना होगा। यही वजह है कि मैंने कह दिया कि योग पूरी तरह से प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। आप एक महीने के बच्चे को देख करके भी आप कह सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, आप कहेंगे हाथ पांव हिला रहा है। कोई मुझसे पूछे कि वो बच्चा क्या कर रहा है, मैं कहूँगा वह योग कर रहा है। 1-2 माह का बच्चा, एक महीने का बच्चा, आप कहेंगे वो हाथ पांव पटक रहा है, हाथ पांव हिला रहा है, मैं कहूँगा वो योग कर रहा है। जरा सोचो, कोई बच्चा अगर जन्म ले और जन्म लेते ही माँ क्या करती है? जन्म लेते ही धाय माँ क्या करती है? ले बच्चे को रुलाती है। अर्थात कुछ ना कुछ करो, निकम्मापन काम का नहीं है। इसीलिए गीता के कृष्ण कर्म योग की बात करते हैं। बच्चा तो जन्मते ही कर्म योग शुरू कर देता है। जब मैं कर्म योग की बात कर रहा हूं तो मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि मैंने कहा कि एक बालक योग करता है। हकीकत तो यह है कि एक कन्या अगर अपने स्कूल में पढ़ाई कर रही है तब भी मैं कहूंगा वो योग कर रही है, और वो है ज्ञान योग। यदि एक महिला अपने घर में सफाई कर रही है, झाड़ू लगा रही है, तो मैं कहूंगा उसका झाड़ू लगाना भी अपने आप में योग है, और वो है सेवा योग। यदि कोई महिला, यदि कोई माता, यदि कोई भाई सुबह बैठकर 10 मिनट तक प्रभु की प्रार्थना कर रहा है, तो मैं कहूंगा ये उसका प्रार्थना करना भी योग है, और ये योग है भक्ति
योग। जीवन की किसी भी गतिविधि के साथ हम योग को जोड़ सकते हैं। योग अर्थात जागरूकता पूर्वक की जाने वाली क्रिया का नाम है योग। जागरूकता पूर्वक की जाने वाली क्रिया का नाम है योग। इसलिए आप योग को कभी भी कठिन ना समझें। योग बिल्कुल हमारे लिए उतना ही सरल है जितना कि किसी भी इंसान के लिए उसका हाथ और पांव चलाना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी इंसान की जब हड्डी टूट जाती है पांव की, तो उसे क्या किया जाता है? आराम दिलाया जाता है ताकि उसकी टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए। पर आप ये नहीं जानते कि जब वो व्यक्ति 1 महीने तक आराम करता और 1 महीने बाद जब वो खड़ा होता है तो उसका पूरा शरीर ही निष्क्रिय जैसा हो जाता है। फिर उसे एक्सरसाइज करवा करवा करके और ठीक करवाना पड़ता है। फिजियोथेरेपी क्या है? योग है, एक्सरसाइज है, व्यायाम है। योग के कोई भी रूप अपनाए जा सकते हैं। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति नृत्य करता है तो मैं कहूंगा यह भी अपने आप में एक संपूर्ण योग है। किसी व्यक्ति को अगर कोई योग के खास आसन नहीं आते हों, तरीके नहीं आते हों, प्राणायाम करने के लिए सांस कैसे ली जाए और कैसे छोड़ी जाए ये भी ना आता हो, तो मैं कहूंगा एक काम करो, और वो ये है अपने कमरे में कोई भी संगीत की एक कैसेट चला दो 10 मिनट के लिए, और आप उस संगीत के लय के आधार पर अपने हाथ पांव चलाना शुरू कर दो। तो 10 मिनट नृत्य करने से आपके भीतर सारा प्रमाद दूर हो जाएगा। शरीर का रासायनिक परिवर्तन अपने आप हमारे लिए अनुकूल हो जाएगा और नृत्य कर करके आप ऊर्जावान हो जाएंगे। योग का जो परिणाम आता है वो आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट नृत्य करने से भी वो परिणाम आपको मिल सकता है। शारीरिक तौर पर एक लयता भी आ सकती है। नृत्य करना एक योग है। नृत्य करो तो मैं कहूंगा कि ऐसे नृत्य करो जैसे चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे। नृत्य करो तो ऐसे नृत्य करो जैसे कि मीराबाई नृत्य करती थी कि मैं खो गया, अब मुझ में वो साकार हो गया, मेरे इर्द गिर्द वो साकार हो गया, मुझ में मैं न रहा, अहम भाव न रहा, सब कुछ वही साकार होता चला गया। अपने यहां दादाजी हैं राम गोपाल जी राठी, हैं? तो राम गोपाल जी राठी 80 साल की उम्र में प्रभु की भक्ति उनके जीवन से जुड़ी और आज उनकी उम्र 85-86 वर्ष की होगी। उनको देखकर कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति 86 वर्ष का होगा और ये व्यक्ति आज भी 20 किलोमीटर पदयात्रा करता है या कर सकता है, अपने कपड़े खुद अपने हाथों से धोता है और अंकुरित अन्न चबा चबा के खा सकता है। उसने क्या किया? 80 साल की उम्र में प्रभु की भक्ति में नृत्य करने की लगन लग गई और वो नृत्य इतना करता रहा, ये डोकरा इतना नृत्य करता रहा कि रोजाना 2-2 घंटे 3-3 घंटे नृत्य किया। मैं कहूंगा ये अपने आप में एक नृत्य योग था। ये क्या था? ये नृत्य योग था। एक ऐसा योग था जिसने बूढ़े को भी फिर से जवानी दे दी, बूढ़े में फिर से प्राण फूंक दिए। जब तक हम अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे, अपने दिमाग को एक्टिव रखेंगे, तब तक ये हमारे जीवन में हमेशा प्लस वाले परिणाम देते रहेंगे। गणित अपन सब लोगों ने पढ़ रखी है। कुछ होती ही चीजें प्लस वाली, कुछ होती हैं माइनस वाली, कुछ होती है मल्टीप्लाई, गुणा करो, कुछ चीजें होती है जिसको भाग करो। तो जीवन में हमें कई चीजों में प्लस करनी होती है। तो योग क्या है? प्लस है। हैप्पीनेस क्या है? प्लस है। सौरो क्या है? माइनस करो उसको। जीवन में से इनको घटा दो, दुखों को, रोग को, शोक को, चिंताओं को, तनावों को माइनस कीजिए। हैप्पीनेस, प्रसन्नता, आनंद भाव, नृत्य भाव, योग भाव को हम अपने जीवन में प्लस 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 करें। मल्टीप्लाई भी करो अपने जीवन में, केवल प्लस ही नहीं। देखो 2 दूना 4 ही करते रहेंगे
2 में 2 करें, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, पर 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होते रहना चाहिए। जीवन में कुछ गुणों को हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए कि कल तक मैं ऐसा था, अब उसको कैसे और आगे बढ़ाऊं। मैं कहूँगा, अनुरोध करूँगा, जब तक जियो एक योगी बनकर जियो। फिर चाहे वो योगी आप कर्म योगी बनकर जिए, ज्ञान योगी बनकर जिए, अनासक्त योगी बनकर जिए, भक्ति योगी बनकर जिए, ध्यान योगी बनकर जिए, पर एक योगी बनकर के जियो। बस जीवन जीने की यही एकमात्र कला है। जीवन जीने की यही एकमात्र कला है कि जब तक जियो, जब तक शरीर रहो, एक योगी बनकर के जियो। मैं तो अपने सारे साधकों को एक योगी के रूप में संबोधित करूंगा। ऐसा नहीं कि 4 घंटे पद्मासन लगाकर बैठने वाला ही योगी होगा। अहो, मनोयोग पूर्वक 2 घंटे तक प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक खाना बनाने वाली महिला भी एक योगी ही होगी। अब हम लोग समझते हैं योग क्या है, योग का किन चीजों से संबंध है। तो जितना मैं समझ पाया हूं योग को, मैं कोई बहुत बड़ा योगी तो नहीं हूं, पर हां योगी हूं। क्योंकि मैंने कहा कि मैं योग को बहुआयामी रूप में देखता हूं, बहुआयामी अर्थों में देखता हूं, इसलिए योग में निष्ठा रखता हूं, योग में विश्वास रखता हूं और जीवन के प्रत्येक दिन को योग पूर्वक जीता हूं। अपने प्रत्येक घंटे को योग की आभा से परिपूर्ण करता हूं और अपनी प्रत्येक सांस और पलक झपकने को भी योग के साथ जोड़ने का बोध रखता हूं कि मैं एक योगी बन करके जीऊं। मेरा बोध रहे, मेरे साथ होश रहे, मैं एक अज्ञानी की तरह न जी जाऊं, मैं एक बुद्धू की तरह न जी जाऊं। वरन जितना ईश्वर की कृपा से मुझे जितना भी बोध प्राप्त है, मैं अपने बोध को प्रत्येक कर्म को करते हुए, प्रत्येक कार्य को करते हुए अपने उस बोध को कायम रखूं। जीवन में न कुछ अच्छा होता है, न कुछ बुरा होता है। अज्ञान पूर्वक किया गया कार्य ही बुरा होता है और ज्ञान पूर्वक किया गया कार्य ही अच्छा होता है। अज्ञान पूर्वक किया गया कार्य ही बुरा होता है और ज्ञान पूर्वक किया गया कार्य ही अच्छा होता है। क्रोध हो सकता है किसी के लिए बुरा हो, भोग हो सकता है किसी के लिए बुरा हो। संतों की भाषा में अगर कहूं तो संत लोग तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं, अर्थात इनकी निंदा और आलोचना करते रहते हैं। मैं कहूंगा नहीं, ये पूरी तरह निंदनीय नहीं है। अगर पूरी तरह निंदनीय होते तो प्रकृति कोई भी चीज को व्यर्थ में जन्म नहीं देती है। हर चीज की प्रासंगिकता है, हर चीज की उपयोगिता है। हां, इनमें से किसी भी चीज की अति घातक होती है, आत्मघातक होती है। फिर चाहे वो अभिमान हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो भोग हो, चाहे वो राग द्वेष हो, कोई भी पहलू क्यों ना हो। अति हमेशा खतरनाक होती है। सब चीजों की आवश्यकता है, उपयोगिता है, जरूरत है केवल ज्ञान पूर्वक जीने की। क्रोध भी अगर किया जा रहा है और अगर आप बोध पूर्वक कर रहे हैं तो पहली बात है वो क्रोध होगा ही नहीं, उसे हम क्रोध की संज्ञा नहीं देंगे। वो हमारे जीवन का अनुशासन हो सकता है, पर वो क्रोध नहीं हो सकता। क्रोध तभी क्रोध कहलाता है जब इंसान तेजी खाते हुए अपना आपा खो बैठे, आत्मनियंत्रण खो बैठे, अपनी मर्यादाओं का, विवेक का, बुद्धि का, ज्ञान का अतिक्रमण कर बैठे, तो वह क्रोध कहलाता है। भोग, जब इंसान अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर बैठता है और एक व्यभिचारी के रूप में होने लग जाता